हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। मैं बता दूं कि इससे पहले पार्ट 1 इसका हो चुका है, ये पार्ट 2 है। और मैं जो प्रश्न एमसीक्यू करवाने वाला हूं वो सभी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। उस विटामिन का नाम बताना है जो कि रक्त को जमाने में मदद करता है। तो उस विटामिन का क्या नाम है? विटामिन के। विटामिन के जो कि रक्त को जमाने में मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है। व्यापारिक वैसलीन जो होता है उसका निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो पेट्रोलियम से किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्यों। ये प्रश्न है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। पूछा गया कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन के। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। इसमें पूछा गया है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ठीक है, कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। चलिए अगले प्रश्न के देखते हैं। अगला प्रश्न से हमारा कि कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो पीतरस। पीतरस जो है वो भोजन का पाचन करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि मानव मुख में उपस्थित कौन सा एंजाइम मंड यानी शर्करा जो होता है उसको माल्टोज शर्करा में बदल देता है। ठीक है, मानव मुख में उपस्थित कौन से एंजाइम मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है? उसका नाम है टाइलिन। ठीक है, अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि यकृत के निचले भाग के नाशपाती के आकार की छोटी कौन सी थैली क्या कहलाती है। ठीक है, पूछा गया कि यकृत के निचले भाग में नाशपाती के आकार की छोटी सी थैली क्या कहलाती है। उस थैली को क्या कहते हैं? तो पित्ताशय कहते हैं। अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित कर अग्नाशयी रस का स्रावन नियंत्रित करता है। तो उसका नाम है सिक्रिटिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं इस प्रश्न को कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। पूछा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न हमारा कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस पॉलीसेकेराइड के कारण नहीं बनता है। शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का है वो किस पॉलीसेकेराइड के कारण नहीं बन पाता है। तो उसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन के कारण जो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रोटीन कोशिकाओं में जल की मात्रा का नियंत्रण व नियमन करता है। कौन सा प्रोटीन? तो उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो कोशिकाओं में जल की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कालाजार जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। किस कालाजार जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम है नीले हरे शैवाल। ठीक है, नीले हरे शैवाल को। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को फेनिलकीटोन्यूक्रिया रोग से प्रभावित है, उसमें वह किससे पीड़ित होता है। पूछा गया कि एक व्यक्ति जो
फीनेल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, उसमें वह किससे पीड़ित होता है, ये पूछा गया है। तो वृक्क का फेल होना। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, तो मानव हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। फिर अगला देखिए प्रश्न क्यों, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में होती है। ठीक है, मस्तिष्क के आधार में होती है, मस्तिष्क में होती है कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु गुहिकों की उपस्थिति किसके अनुकूलन है, पूछा गया वायु गुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है, तो जल पादप का। और अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है कि शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला तंत्र है, तो शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला तंत्र है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, तो मेरुरज्जु करता है। इसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र में उत्पन्न होता है, अंतःस्रावी तंत्र में क्या उत्पन्न होता है, तो हार्मोन उत्पन्न होता है। इसके बाद आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्पन्न करती है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, तो थायराइड ग्रंथि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न हमारा कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, तो यूरिया को शरीर से अलग कौन अलग करता है, तो गुर्दा अलग करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरेबलम होता है, सेरेबलम। ठीक है। चलिए इसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किन किन रक्त ग्रुप के व्यक्ति रुधिर दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति है तो वो किन किन रक्त ग्रुप के व्यक्ति से रुधिर, उनको मतलब कौन कौन सा व्यक्ति रुधिर दे सकता है, किस किस ग्रुप का, तो हम कह सकते हैं A ग्रुप, B ग्रुप या फिर AB और O ग्रुप के व्यक्ति रुधिर दे सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।